अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, आज के सबक में हम एक बहुत ही ज़रूरी मसले के बारे में तज़किरा करेंगे और वो मसला पाकी और नापाकी से मुताल्लिक़ है। आम तौर पर इन चीज़ों में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किन चीज़ों के पेश आने के बाद इंसान नापाक हो जाता है, शरीयत ने किन चीज़ों के पेश आने पर नापाकी का हुक्म लगाती है। आम तौर पर ये मसाइल लोगों के जहन में नहीं होते, जिसकी वजह से दुश्वारी पेश आती है। तो चलिए आज के सबक में हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि किन चीज़ों से इंसान नापाक हो जाता है, और साथ ही एक गलत फहमी का भी तज़किरा करेंगे जिनको आम तौर पर लोग समझते हैं कि इस चीज़ के पेश आने के बाद इंसान नापाक हो जाता है, जबकि शरीयत ने इस चीज़ के पेश आने पर नापाकी का हुक्म नहीं लगाती है। तो चलिए इन्हीं बातों को सीखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसी तरह के ज़रूरी मसाइल को जानने के लिए हमारे चैनल उसवा हसना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। महतरम दोस्तों, जिन चीज़ों के पेश आने के बाद इंसान नापाक हो जाता है, उनमें से पहली चीज़ ये है कि जब मियाँ बीवी आपस में सुहबत करे, यानी हम बिस्तरी करें, तो इससे मियाँ और बीवी दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है और दोनों नापाक हो जाते हैं। दूसरी सूरत यह है कि जब औरत या मर्द सोते हुए उसको इह्तिलाम हो जाए, कोई ख्वाब दिखे और ख्वाब की वजह से उसका मनी खारिज हो जाए, तो इस सूरत में भी चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है और दोनों नापाक हो जाते हैं। तीसरी सूरत यह है कि जागते हुए मनी का शहवत के साथ खारिज होना, इससे भी इंसान नापाक हो जाता है। चाहे वो मनी हाथ से निकाले, चाहे कोई नफसानी प्रोग्राम देखकर या फहश प्रोग्राम देखकर इंजाल हो जाए, तो इससे भी इंसान नापाक हो जाता है। चौथी सूरत यह है कि औरत को जब माहवारी का खून आ जाए, यानी हैज़ का खून आ जाए, तो जब तक हैज़ का खून रहता है उस वक्त तक औरत नापाक होती है। और पांचवी सूरत यह है कि औरत को जब विलादत हो, यानी जब बच्चा पैदा हो और बच्चा पैदा होने के बाद खून आ जाए, तो इससे भी औरत नापाक हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके पेश आने के बाद इंसान नापाक हो जाता है। बग़ैर गुस्ल किए हुए न नमाज़ पढ़ सकता है और न कुरान करीम की तिलावत कर सकता है। अब हम आगे उस गलत फहमी का भी तज़किरा करने जा रहे हैं जिनको आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि इससे इंसान नापाक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। और वो गलत फहमी यह है कि इंसान जब पेशाब करता है और पेशाब में पानी का इस्तेमाल या ढेलों का इस्तेमाल नहीं करता, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि इससे इंसान नापाक हो जाता है, जबकि शरीयत ने इसको नापाक नहीं कहा है। क्योंकि जब हम पेशाब करते हैं तो पेशाब का जो कतरा जिस्म यानी जो शर्मगाह पर फैल गया है, तो उसको धो लेने के बाद हम वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। हम नापाक नहीं होते, बस उस जगह को धोने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो क्लिप के ज़रिए पाकी और नापाकी के बारे में बेसिक जानकारी हासिल हो गई है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।